पर इसी के बीच झूमता हुआ अजान की सदा आती है और मस्जिदों में उठते हैं हाथ दुआओं के लिए। जिस मिट्टी से इश्क किया हो उस पे जख्म का सौदा नहीं करते। वो देश ही मां है हमारी, जिसे बेगैरती से देखा तो बर्दाश्त भी नहीं करते। जहां इमाम साहब कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो पीछे खड़े नमाजी सिर्फ सर नहीं झुकाते बल्कि अपने दिल का फर्ज भी निभाते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी सवाल उठाते हैं कि मुसलमान चुप क्यों हैं। तो जनाब, रांची की मस्जिदें आपकी आंखों का इंतजार कर रही है। न्यूज चैनलों को टीआरपी चाहिए, टकराव चाहिए, सुर्खियों में जिहाद चाहिए, दिखावा नहीं, असलियत छुपानी है। क्योंकि अगर दिखाई दिया कि मुसलमान भारत के साथ है तो फिर प्राइम टाइम में देशद्रोही कौन वाला ड्रामा कौन करेगा। गोया उनके तिरंगे से प्यार हर रोज ओटीपी मांगता हो, हर युद्ध में, हर हमले में, हर कुर्बानी में उन्हें फिर से क्लियर करना पड़ता है कि जनाब, हम भी यहीं के हैं और इसी मिट्टी में दफन होना चाहते हैं। हवा में बारूद की गंध है, सरहदों पर हलचल है और न्यूज चैनलों की स्क्रीन पर ब्लास्ट 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 चल रहा है। पर इसी के बीच झूमता हुआ अजान की सदा आती है और मस्जिदों में उठते हैं हाथ दुआओं के लिए। दुआ उस हिंदुस्तान की सलामती के लिए जिसकी मिट्टी से मोहब्बत रग रग में है। रांची झारखंड की राजधानी, जहां जुम्मे की नमाज के बाद सिर्फ इबादत नहीं होती बल्कि इरादा जताया जाता है इस देश के लिए मर मिटने का। जहां इमाम साहब कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो पीछे खड़े नमाजी सिर्फ सर नहीं झुकाते बल्कि अपने दिल का फर्ज भी निभाते हैं। जिस मिट्टी से इश्क किया हो उस पे जख्म का सौदा नहीं करते। वो देश ही मां है हमारी, जिसे बेगैरती से देखा तो बर्दाश्त भी नहीं करते। हमारी दुआ यही है कि ता क़यामत मेरा ये मुल्क साथ आबाद रहे। हमारे सेना के जवान, हमारे फौज के जवान जिस दिलेरी और जिस कुव्वत के साथ हमारे मुल्क के दुश्मन को जवाब दे रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, मैं उनको सलाम करता हूं। हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा पूरा मुल्क ये हमारा है, हम यहाँ पैदा हुए, यही रहते हैं, यही मरेंगे। लिहाजा कोई भी शख्स अगर हमारे इस मुल्क पर कोई भी बर्बादी, अगर वो गलत निगाह उठाता है तो हम अपनी सांस के अपनी आखिरी सांस तक उसको जवाब दे के दिखाते हैं, चाहे जैसी भी कुव्वत इस्तेमाल करनी हो। और मैं तमाम पक्ष विपक्ष मौजूदा हुकूमत की भी तारीफ कर रहा हूँ कि उन्होंने इस पाकिस्तान के जरिए खुल्ला पाकिस्तान के जरिए जो मेरे मुल्क पर जारहाना जो इक़दाम किए गए और मेरे मुल्क ने बहुत सब्र से काम लेते हुए अब कदम उठाया है कि जाए कि इस कदम को बहुत पहले उठाना चाहिए था। वो टेररिज्म और क्या है वो ये दहशतगर्दों का वो अड्डा बन गया। वहाँ ऑटो फैक्ट्रियाँ हैं नहीं, वहाँ दहशत पैदा किए जाते हैं और इस्लाम के नाम पर जैसे मोहम्मद है तो लश्कर तौबा है तो फलां है तो फलां भर के वो तैबा रहे कि उसके तौबा से हम तैबा से हजार बार लाखों बार हम तौबा करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुस्सा। पहलगाम में आतंकियों ने जो जख्म दिए वो ताजा है और जब जख्म ताजा होते हैं तो देश का हर जिंदा दिल जख्म की जगह बन जाता है। लेकिन कुछ लोग अभी भी सवाल उठाते हैं कि मुसलमान चुप क्यों हैं। तो जनाब, रांची की मस्जिदें आपकी आंखों का इंतजार कर रही है, जहां हर नमाज के बाद पाक वतन भारत के लिए दुआएं की जाती है। कभी कभी सोचता हूं कि इस देश के मुसलमानों को कितनी बार अपना मुल्क परस्त होना साबित करना पड़ेगा। गोया उनके तिरंगे से प्यार हर रोज ओटीपी मांगता हो, हर युद्ध में, हर हमले में, हर कुर्बानी में उन्हें फिर से क्लियर करना पड़ता है कि जनाब,
हम भी यहीं के हैं और इसी मिट्टी में दफन होना चाहते हैं। अगर वतन के लिए तिरंगा उठाना सबूत है तो जान लीजिए वो हर रोज उठाता है तिरंगा, जब वो अपनी दुकान पर ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, जब वो अपने बेटे को फौज में भेजते हैं और जब नमाज के बाद कहते हैं या अल्लाह भारत को फतेह दे। लेकिन नहीं, न्यूज चैनलों को टीआरपी चाहिए, टकराव चाहिए, सुर्खियों में जिहाद चाहिए, दिखावा नहीं, असलियत छुपानी है। क्योंकि अगर दिखाई दिया कि मुसलमान भारत के साथ है तो फिर प्राइम टाइम में देशद्रोही कौन वाला ड्रामा कौन करेगा। अब जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है तो रांची की मस्जिदें कह रही है या रब हमारे फौजी सलामत रहे और दुश्मन की साजिशें नाकाम हो। रांची के मस्जिदों में मुस्लिम समाज ने खुसूसी जो है दुआ की है भारत के वीर सैनिकों के लिए, भारत के लिए, और एकजुटता के साथ खड़े हैं हम, उसको फोकस करते हुए आज सभी लगभग मस्जिदों में दुआ हुई खास करके। और ये हम उम्मीद करते हैं कि देश जो है ये जंग जीतेगा और वो जीतना चाहिए क्योंकि पूरा देश उसके साथ खड़ा है। पूरे देश के हर इलाके से, हर तरह से प्रार्थना, दुआ, हर लेवल से जो आध्यात्मिक की चीजें हैं वो पहलू है, वो चीज हो रही है। और आप पूछते हैं ये लोग देशभक्त है या नहीं। एक कहावत है, सांप से ज्यादा खतरनाक वो जहर होता है जो शक के रूप में फैलता है। इस देश को बांटने वाले जैसे पाकिस्तान की गोलियों से नहीं बल्कि हमारे अंदर के शक से डरना चाहिए। और जब भी अगली बार कोई पूछे मुसलमान देश के साथ है या नहीं है तो उसे रांची की मस्जिद ले जाइए। जुमे की नमाज के बाद उस भीगी हुई दुआओं की हवा में पूछिए क्या महसूस होता है वतन से इश्क का असर। हम गुलाम नहीं हैं जज्बातों के, मगर तिरंगे की शान में झुकना हमें आता है। कब्र भी हो तो हिंदुस्तान की मिट्टी में हो, हमें ऐसा मरना आता है।